हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जहां हम क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, चलिए मैं आज का क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं, अपनी स्क्रीन शेयर करके। ये देखिए भाई, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे सभी और कोशिश करेंगे खुद से अटेम्प्ट करने की, अपना आंसर चूज करने की कोशिश करनी है, और फिर मैं तो करवाऊंगा ही आपको। चलिए भाई, द क्वेश्चन सेज all the graphs below are intended to represent the same motion। ये चार ग्राफ गिवन है, ए बी सी डी, चारों ही एक तरह का मोशन दिखाने के लिए रिप्रेजेंट किए गए हैं। वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, एक उस मोशन को गलत इंटरप्रेट करता है, वो कौन सा है वो हमें पिक करना है। चलिए भाई देखते हैं ध्यान से सभी को। ऑप्शन ए वाला क्या बोलता है? ऑप्शन ए वाला ग्राफ बोलता है कि पोजीशन जब जीरो थी, यानी जब बॉडी यहां पे थी, 0 मीटर पे थी, रेस्ट पे थी, टाइम जब जीरो था, तो छोड़ी, जब पोजीशन जीरो थी यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट पे जब वो है, तो टाइम तो जीरो होगा ही उस टाइम, तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी। ठीक है, यानी हो सकता है जब वो यहां से स्टार्ट करेगी तो मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे थी, जा रही है उस तरफ, और ये जाती गई, जैसे जैसे वो दूर जाती गई अपने इनिशियल पॉइंट से वेलोसिटी घटती गई, और फाइनली इस पोजीशन पे जाके, यहां कहीं जाके, और उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो यहां मान लेता हूं, यहां पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। अब बॉडी ने फिर से चलना किया, लेकिन अब वेलोसिटी नीचे वाले नेगेटिव वाली साइड में चलनी स्टार्ट हो गई उसकी। अब पोजीशन जब बॉडी की घट रही है, यानी बॉडी ने वापिस आना स्टार्ट कर दिया और इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, लेकिन नेगेटिव में, है ना। हाँ, तो यहां आते आते जितनी वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट पे पॉजिटिव में थी, उतनी ही वेलोसिटी उसकी नेगेटिव में है अब, जब वापस उसी पोजीशन पे पहुंची। अच्छा, यानी -20 मीटर पर सेकंड। चलो भाई, ये तो पता चल गया पोजीशन के साथ। बात करते हैं सी ग्राफ की। सी में देखो, पोजीशन वर्सेस टाइम दिया है, पोजीशन वर्सेस टाइम, यानी जब टाइम 0 सेकंड था, जब टाइम 0 सेकंड था तो उसकी पोजीशन थी कुछ ना कुछ जीरो ही थी। हाँ, अब जब बढ़ रहा है टाइम, तो पोजीशन बढ़ती गई, यानी अपनी ओरिजिनल स्टार्टिंग पोजीशन से दूर जाती गई बॉडी। तो ठीक है भाई, दूर जाती जा रही, दूर जाती जा रही है, और जैसे यहां पहुंची, इस पोजीशन पे पहुंची, अब इसके बाद जब टाइम बढ़ा तो बॉडी की पोजीशन कम होनी स्टार्ट हो गई, यानी वापसी स्टार्ट कर दी बॉडी ने। यहां पे आने के बाद बॉडी ने वापस जाना स्टार्ट कर दिया, यानी है ना कुछ ऐसा ही मोशन। बिल्कुल। अब डी को देखते हैं, डी को देखते हैं। डी में देखेंगे सभी, और डी में हम देख पा रहे हैं कि जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था, स्टार्टिंग पोजीशन पे थी बॉडी, तो बॉडी की वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, मान लेते हैं वही 20 मीटर पर सेकंड। क्या जाता है, क्या दिक्कत है? लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, वेलोसिटी घट गई भाई। हाँ, और इस टाइम पे आके तो वेलोसिटी जीरो हो गई। इस टाइम पे आके मेरा पेन देखते रहा करो, कहां है कर्सर, कहां है। जब टाइम बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया, एक टाइम ऐसा आया जब वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। हाँ, अब फिर जब टाइम बढ़ा तो बॉडी की वेलोसिटी, इस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव है, इस टाइम पे और ज्यादा नेगेटिव है, यानी बॉडी ने नेगेटिव, यानी डायरेक्शन चेंज कर ली मोशन की, यानी वापस जाना स्टार्ट हो गई, और इस टाइम पे आके उतनी ही वेलोसिटी नेगेटिव में है उसकी, जितनी स्टार्टिंग में पॉजिटिव में थी, यानी यहां आके फिर से -20 मीटर पर सेकंड। तो ये तीनों मोशन एक जैसे हैं भाई, ए सी और डी पता चल गया, बी आंसर हो गया। चलो बी का मोशन तो देख लेते हैं एक बार, कलर चेंज कर लेता हूं, आखिर आंसर है अपना, कुछ तो वैल्यू है उसकी। चलिए भाई, अब बी में देखो आप, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, टाइम जब जीरो था, यहां देखा करो टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस बॉडी की जीरो है। हाँ, तो बॉडी ने स्टार्ट किया, तो टाइम जब जीरो था तो बॉडी ने चलना स्टार्ट किया। टाइम जब इतना हुआ तो डिस्टेंस बढ़ के इतनी हो गई। हाँ, तो डिस्टेंस बढ़ गई भैया, यहां आ गई बॉडी। टाइम जब और ज्यादा हुआ तो डिस्टेंस और ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा है, और टाइम बढ़ते जाते हुए डिस्टेंस भी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन लेकिन ये देखो, ये पोजीशन वर्सेस टाइम था एवरीवन, और ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, और यहां भी पॉजिटिव ही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप एक बात देखो, बॉडी की वेलोसिटी पहले बढ़ रही, पहले घट रही थी। हाँ,
तो डिस्टेंस ट्रेवल होगी कुछ ना कुछ, बिल्कुल होगी, लेकिन एक टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी अपोजिट हो गई, है ना। स्टार्टिंग में बॉडी की वेलोसिटी घटती गई, तो जब वेलोसिटी घटती जा रही है तो पहली सेकंड में बॉडी ज्यादा मोर डिस्टेंस कवर करेगी, मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, और दूसरी सेकंड में बॉडी की स्पीड कम हो गई ना, वेलोसिटी घटती जा रही है भाई, ये तीनों ग्राफ बता रहे हैं हमें। हाँ, तो लेस डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दूसरी सेकंड में। हाँ, तो यहां देखो क्या ऐसा ही है, यहां देखो क्या ऐसा ही है। एक बार मैं इनको हटा देता हूं और देखने की कोशिश करते हैं भाई, यही चीज देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, पहले सेकंड में बॉडी रेस्ट पे ही है, हाँ जीरो पे ही। दूसरे सेकंड में बॉडी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर दी। हाँ, देखो दूसरे सेकंड में यहां पहुंच गई, पहले सेकंड में यहां थी, तो दूसरे सेकंड में तो ये ज्यादा ट्रेवल कर रही है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वेलोसिटी घट रही है बॉडी की, तो वो दूसरे सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर लेगी? नहीं कर सकती। तो ये ऑड वन है भैया, ये ऑड वन है, ये ग्राफ ये गलत है, ये गलत इंटरप्रेट कर रहा है। क्लियर एवरीवन? तो अब एक बात बताऊं आपको, पूरे क्वेश्चन का ही निचोड़ आ गया। ऐसा ऐसा ग्राफ आपने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, याद करो। ये जो सी ऑप्शन है, ऐसा ग्राफ पिछला क्वेश्चन नंबर 17 उठा के देखो, उसमें था। और ये ग्राफ तब आता जब एक बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई हो। हाँ, ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी घटती जाएगी, और फिर वापस नीचे आती है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ग्राफ ये हो सकता है वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, ये हो सकता है पोजीशन वर्सेस टाइम, ये हो सकता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी पहले सेकंड में ऊपर जाते टाइम पहले सेकंड में सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चौथे में उससे कम, पांचवें में उससे कम, छठे में उससे कम, सातवें में उससे कम, आठवें में और कम, इस तरह से चलती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, तो ये ग्राफ गलत हो गया। क्लियर? तो कैसा होगा सर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, वो बता देते हैं आपको। तो जब एक बॉडी को आप ऊपर से छोड़ते हैं, जी हाँ, तो जब एक बॉडी को आप यहां में करके दिखा देता हूं आपको ग्रीन पेन से, थोड़ा बेटर रहेगा। जब एक बॉडी को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ओके, तो इसकी वेलोसिटी पहले सेकंड में ज्यादा थी एज कंपेयर टू दूसरे सेकंड। तो यहां टाइम लिया और यहां अगर मैं डिस्टेंस रखूंगा, तो पहले सेकंड में ये ज्यादा ट्रेवल करती है। ये पहला सेकंड था, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, ये चौथा सेकंड, मान लेते हैं 4 सेकंड तक ऊपर जाते गई। ये मीटर्स में गिवन है, अलग 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 अलग। तो पहले सेकंड में ज्यादा ट्रेवल किया, मान लिया पहले सेकंड में 2 स्टेप क्लियर कर गया, तो यहां पे है। दूसरे सेकंड में मान लिया 1 स्टेप ही क्लियर हुआ, तो यहां पे है, यहां पे है। क्लियर? तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मानते हैं आप? और इसने दिया है ऐसे ग्राफ, ऐसे दिया है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा ग्राफ। क्लियर है आपको? ये वाला सही, ये वाला गलत। क्लियर? ऊपर जाती हुई बॉडी के लिए। हाँ, जब ये नीचे आना स्टार्ट करेगी, डिस्टेंस अभी भी बढ़ रही है, टोटल डिस्टेंस ऊपर वाली प्लस में नीचे वाली डिस्टेंस, समझ में आया? डिस्टेंस तो बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं है, डिस्टेंस की बात है। लेकिन जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई किसी टाइम पे, उसके बाद अब पहली वापस आते हुए पहली सेकंड में सबसे कम ट्रैवल करेगी, दूसरी सेकंड में उससे ज्यादा ट्रैवल करेगी, और तब ग्राफ कुछ ऐसा होगा। समझ में आया? क्लियर? तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ यहां पे ऐसे जाके ऊपर जाने तक ऐसे, और फिर ऊपर से नीचे आते टाइम ऐसे हो जाएगा। क्लियर है सबको? कितना अमेजिंग ये कंसेप्ट था। अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन आप ये वाला सॉल्व कर दीजिए। एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर बता देता हूं, डी राइट ऑप्शन है। पॉज करके सॉल्व कीजिए, ना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए हमेशा व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, हमेशा अवेलेबल है। व्हाट्सएप प्रेफर करना। ओके, मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। आई होप मजा आया और एंजॉय किया आपने। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ना हो तो मुझसे पूछिए। For all the queries and doubts, you can reach out to me at any point of time. Bye bye, everyone. Take care. See you soon in the next one. Jai Hind, everyone. Bye bye, all of you.